नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रयागराज में लग रहा है कुंभ मेला, इसी तरह ही छत्तीसगढ़ में भी लगता है एक कुंभ मेला। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस एक छोटे से कुंभ मेले की कहानी। सोंढूर, पैरी, महानदी, इन तीन नदियों के त्रिवेणी संगम तट पर बसा है राजिम। प्राचीन काल से छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है ये। लोगों की मान्यता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती है जब तक यात्री राजिम की यात्रा नहीं कर लेता है। कहते हैं माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ जी पुरी से यहाँ आते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जब इस वक्त देश भर के साधु सन्यासियों और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है, तब ऐसे में याद आ जाता है देश का एक और राज्य छत्तीसगढ़। जल, जंगल और जमीन की भूमिका वाला यह राज्य भारत की वन संपदा का प्रमुख सोर्स भी तो रहा है। साथ ही साथ इसे संस्कृतियों के संरक्षण का केंद्र भी कहा जाता है और इसे ऐसा कहना अतिशयोक्ति तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस राज्य में प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं के जीवित बचे रहने की झलक है और इन्हीं परंपराओं के बीच यह फलता फूलता रहा है एक कुंभ मेला। यह चौंकाने वाली बात तो जरूर है, जिस कुंभ का जिक्र करते हैं वह सिर्फ हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन का ही जिक्र होता है। फिर यह छत्तीसगढ़ में कैसे? इस सवाल का जवाब राजधानी रायपुर से दक्षिण पूर्व में करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है, जिसे राजिम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी त्रिवेणी संगम पर हर साल माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक लाखों श्रद्धालु जुटते हैं और राममय हो जाते हैं। यह राजिम तीर्थ भगवान श्री राम को ही समर्पित है और उनके ही एक नाम राजीव लोचन राम का नाम पर स्थापित यह नाम है। यहाँ पर राजीव लोचन मंदिर स्थित है, जिसे इतिहासकार 8वीं सदी का बताते हैं। माता कौशल्या श्री राम को राजीव नयन कहा करती थीं, क्योंकि उनके नेत्र कमल के समान थे। इस मंदिर को लेकर एक जनश्रुति भी है। कहते हैं कि इस मूर्ति का निर्माण खुद विश्वकर्मा ने किया था। यह क्षेत्र दंडकारण्य में शामिल था और सतयुग त्रेता के दौरान यहाँ राक्षस बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचाया करते थे। उस समय यह क्षेत्र पद्मावती क्षेत्र या पद्मपुर कहलाता था। उस दौरान एक राजा रत्नाकर यज्ञ आदि के जरिए इस क्षेत्र की सुरक्षा किया करते थे। ऐसे ही एक आयोजन में राक्षसों ने ऐसा विघ्न डाला कि राजा दुखी होकर वहीं खंडित हवन कुंड के सामने ही तपस्या में लीन हो गए। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने राजा को वरदान दिया कि वह कुछ दिनों में अवतार लेकर इस समस्या का समूल नाश कर देंगे और स्वयं ही यहाँ निवास भी करेंगे। अपने वचन के तौर पर भगवान विष्णु मूर्ति के रूप में वहाँ स्थापित हो गए और प्रतिमा पर बड़ी बड़ी आंखें अपने आप ही उभर आईं। तभी से राजीव लोचन की मूर्ति इस मंदिर में विराज रही है। एक और जनश्रुति है कि राजा जगतपाल इस क्षेत्र पर राज करते थे। तभी कांकेर के कंडरा राजा ने इस मंदिर के दर्शन किए और उनके मन में लोभ जागा कि यह मूर्ति तो उसके राज्य में स्थापित होनी चाहिए। पुजारियों को उन्होंने धन का प्रलोभन दिया, पर वे तो नहीं माने। तब कंडरा राजा बलपूर्वक सेना की मदद से इस मूर्ति को लेकर चला। एक नाव में मूर्ति को रखकर वह महानदी के जल मार्ग से कांकेर रवाना हुआ, पर धमतरी के पास रुद्री नामक गांव के समीप ही मूर्ति सहित ही नाव डूब गई और मूर्ति शिला में बदल गई। कंडरा राजा खिन्न मन से कांकेर लौट गया। उसी समय राजिम में महानदी के बीच में स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर की सीढ़ी से आ लगी। इस शिला को देख राजिम नाम की तेलिन उसे अपने घर ले गई और उसे कोल्हू में रख दिया। उसके बाद से तो उसका घर धन धान्य से भर उठा। उधर सोने मंदिर को देखकर दुखी होते राजा जगतपाल को भगवान ने स्वप्न दिया
कि वे जाकर तेलीन के घर से उन्हें वापस लाकर इस मंदिर में प्रतिष्ठित कर दें। पहले तो तेलीन राजी ही नहीं हुई, पर फिर भगवान विष्णु ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए, तब जाकर वह तैयार हुई। प्रतिमा की फिर से प्राण प्रतिष्ठा हुई और राजा ने इस क्षेत्र राजिम तेलीन के नाम से राजिम तीर्थ घोषित कर दिया था। आज भी राजीव लोचन मंदिर के आसपास अन्य मंदिरों के साथ में ही राजिम तेलीन का मंदिर भी विराजमान है। उन्हें राजिम माता के नाम से जाना जाता है। इस कथा का जिक्र लेखक धनंजय चोपड़ा ने अपनी किताब भारत में कुंभ में भी किया हुआ है। सोंढूर, पैरी, महानदी, इन 3 नदियों के त्रिवेणी संगम तट पर बसा राजिम प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी रहा है। लोगों की मान्यता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती है जब तक यात्री राजिम की यात्रा नहीं कर लेते हैं, और माघ पूर्णिमा के दिन तो स्वयं भगवान जगन्नाथपुरी से यहाँ पर आते हैं। उस दिन जगन्नाथ मंदिर के पट बंद रहते हैं और भक्तों को भी राजीव लोचन में ही भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। राजिम तीर्थ में ही कुलेश्वर महादेव मंदिर भी विराजमान है, जिसका भी प्राचीन काल से बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है। छत्तीसगढ़ को भगवान राम के वनवास काल के पथ गमन मार्ग के रूप में चिन्हित किया गया है, और इस तथ्य को प्रमाणित करते हुए कई अवशेष यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं में से एक प्रतीक है राजिम का कुलेश्वर महादेव मंदिर। महानदी पैरी और सोढ़ूर नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जिस जगह मंदिर स्थित है वहाँ कभी वनवास काल के दौरान माँ सीता ने देवों के देव महादेव के प्रतीक रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना की थी। कहा जाता है कि नदियों के संगम पर मौजूद इस मंदिर के अंदर एक गुप्त गुफा भी मौजूद है, जो नज़दीक ही स्थित लोमस ऋषि के आश्रम तक जाती है। इस त्रिवेणी के कारण ही राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। महाभारत के आरण्यक पर्व के अनुसार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में राजिम ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बद्रीनारायण का प्राचीन मंदिर है। इसका वही महत्व है जो जगन्नाथपुरी का है, इसीलिए यहाँ भी महाप्रसाद का खास महत्व है। यह चावल से निर्मित पीड़िया नामक एक मिष्ठान भी प्रसाद के लिए उपलब्ध रहता है। माघ पूर्णिमा से यहाँ जो मेला लगता है उसकी छटा ही निराली होती है। यह मेला 15 दिन तक चलता रहता है। इस स्थान पर लगने वाले 15 दिन के माघ मेला को कुंभ की संज्ञा प्रदान की जाती है और राजिम कुंभ के नाम से इसे जाना जाता है, और इसी नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। और यहाँ नागा साधु और महात्माओं के अखाड़े भी विशेष रूप से शामिल होते हैं। यह था छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाने वाला और यहाँ का कुंभ कहलाने वाला एक स्थान, जो यहाँ के लोगों और खासकर आदिवासियों में बेहद ही ज़्यादा प्राचीन और पवित्र स्थान रहा है। तो क्या आप भी इस कुंभ में भी स्नान करने जाएंगे? और अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।